आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने जब इस नए साल में हम सभी को प्रवेश कराया है, उसकी महिमा हम सदा करते रहे। हम उसके उन उपकारों को कभी ना भूलें। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके वचनों में चलते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आज मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने सिस्टर रोमा के सामने अपनी ब्रदर की कुछ फैमिली प्रॉब्लम को लेके एक रिक्वेस्ट उनको दिया था। और वो प्रॉब्लम इस हद तक बड़ी हुई थी कि हमें कोई भी वे आउट नहीं मिल पा रहा था कि कैसे तो भी वो सॉर्ट हो जाए। लेकिन प्रभु जीसस की ब्लेसिंग से, उनके अनुग्रह से, सिस्टर रोमा की प्रेयर से वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है और सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और जैसा कि हर बार होता रहा है, जब जब मैंने अपनी प्रॉब्लम सिस्टर के सामने रखी है तो मेरी हर प्रॉब्लम का एक निदान हुआ है प्रभु जीसस के ब्लेसिंग से। और डे बाय डे ये विश्वास इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु जीसस हैं, वो हर चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसे भगवान सबकी प्रॉब्लम दूर करें। और बस यही एक मेरी गवाही थी। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की आप सभी को। और आइए हम सब आज की आराधना में चलते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले।
अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं इन गीतों के द्वारा आपकी महिमा करती हूँ और आप हमारी आराधना को ग्रहण करें परमेश्वर। और परमेश्वर सुंदर सुबह में सभी को ब्लेस करें परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो मीटिंग को सुनता है, जो मीटिंग से जुड़ता है परमेश्वर, हर एक वो जन ब्लेस हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सिस्टर आज के दिन जब हमें वचन में लेके चलती हैं तो होने दे परमेश्वर। परमेश्वर वो वचन आपकी ओर से हो और वो वचन
प्रभावशाली हो परमेश्वर। जो भी वर्ड्स उनके मुख से निकलें, खुदावंद उनका मुख हो, लेकिन परमेश्वर बातें आपकी हों, शब्द आपके हों परमेश्वर, घोषणाएँ आपकी हों परमेश्वर। हर एक बातों में सभी कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर, और आगे का समय हम सिस्टर को सौंपते हैं परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से इस नए साल में क्या कहना चाहते हैं। हम सब जब बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाते हैं तो अक्सर बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरी तरह गिव अप कर देते हैं, पूरी तरह वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, यानी संगति करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन को पढ़ना मनन करना छोड़ देते हैं। उन्हें ये सब पसंद ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें लगता है सब में कोई फायदा नहीं और बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पूरी तरह बैकस्लाइड होना। विश्वास कम होना अलग होता है, लेकिन बैकस्लाइड होना। लेकिन परमेश्वर आज अपने इस वचन से सिखाना चाहते हैं कि चाहे जो भी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि संसार है तो प्रॉब्लम्स आएगी हमारे और आपके जीवन में, सुख दुख आएंगे, लेकिन उस दुख की घड़ी में परमेश्वर इन 3 शब्दों को कहते हैं, याद रखें, नेवर गिव अप, हियाव ना छोड़े। और इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें लिखा है वचन में, गलतियों का 6 का 9, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसका क्या मतलब है? हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं तो वो भले काम क्या है जिसको हम ना छोड़ें? भली कम हो जाती है कई बार, लेकिन ना छोड़े। वो भले काम क्या है? इंग्लिश में लिखा है, लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड, फॉर एट द प्रॉपर टाइम वी विल रीप अ हार्वेस्ट इफ वी डू नॉट गिव अप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भला काम क्या है? वो अच्छा काम है क्या? देखते हैं मीका के 6 के 8 में लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा क्या है, भला क्या है कि हम परमेश्वर में बने रहें। चाहे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता रहे, लेकिन हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम वचन को थामे रहें, संगति करना ना छोड़ें, वचन को मनन करना ना छोड़े। भले कम हो जाए, वो अलग बात है कि इंसान बीमारी के बिस्तर में है, बहुत टूटा हुआ है, लेकिन तब भी वो मन ही मन याद कर रहा है, मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। किसको क्या पता, वो मन ही मन सोच रहा है परमेश्वर के बारे में। उस दुख की घड़ी में भी वो धन्यवाद दे रहा है। संगति करना ना छोड़े परमेश्वर के साथ। आपका जो पर्सनल प्रेयर लाइफ है उसको आप कभी मत छोड़ें। पर्सनल जो आप रीड करते हैं, वचन को मनन करते हैं, उसको आप ना छोड़े। भले कम हो जाता है इंसान का, वो अलग बात है, लेकिन उसको छोड़े ना। और वही परमेश्वर कहते हैं, भले कार्यों को ना छोड़ें। उस न्याय के कार्य को लिखा है कि न्याय, कृपा से प्रीति रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इन भले काम को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे, हम प्रार्थना में ढीले नहीं होंगे, हम वचन में ढीले नहीं होंगे। उस दुख की घड़ी में हमें शैतान गिरा नहीं पाएगा। शैतान चाहता है कि हम मिट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? लिखा है कि वचन में अगर हम देखें, विलाप गीत का 3 का 22, उसमें लिखा है, हम इसलिए नहीं मिटेंगे क्योंकि परमेश्वर का महाकरुणा की जो दया है वो परमेश्वर हम पर बरसाता है और हम बच जाते हैं। और इसलिए लिखा है कि अगर हम हियाव नहीं छोड़ते हैं तो लिखा है कि हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है। प्रति भोर वो नहीं होती है, इस साल भी वो नहीं हो जाती, हर दिन प्रति भोर वो नहीं होती है, और इस आने वाले साल में भी वो नहीं हो गई है। इसलिए लिखा, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शैतान भले वो हमें मिटाना चाहता है, लेकिन अगर हम हियाव ना छोड़ें, यानी हम गिव अप ना करें, तो परमेश्वर हमें उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं, उस निराशा से बाहर निकालते हैं, उस बीमारी के बिस्तर से बाहर निकालते हैं। हो सकता है, कई बार होता है कि जॉब नहीं मिल रही है, इंसान बिल्कुल टूट जाता है और बिल्कुल संगति बंद कर देता है।
हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप बिल्कुल टूट गए, ब्राइट स्टूडेंट रहे हो और एकदम से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो और आप टूट के बिल्कुल गिव अप कर दे रहे हो। नहीं, आप गिव अप मत करो, अभी भी परमेश्वर में बने रहो। यहां अगर फेलियर है तो दूसरी जगह परमेश्वर आपको सक्सेस देंगे। यहां अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, दूसरी जगह जरूर मिलेगा। यहां अगर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिली, परमेश्वर ने हो सकता है आपके लिए बेहतर कुछ और योजना बनाई हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, या परमेश्वर ने कुछ अलग रीति से आपको ब्लेस करने की योजना बनाई हो, लेकिन परमेश्वर ने बनाई जरूर है। अगर हम हियाव ना छोड़े तो लिखा है सही समय पर हम कटनी काटेंगे, सही समय पर हम उस हार्वेस्ट को रीप करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं हियाव ना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर की दया अनुग्रह महान है और वो हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह नया होता है। और इस साल भी परमेश्वर का अनुग्रह नया है और परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करना चाहते हैं जो गिव अप नहीं करते हैं। परमेश्वर ने फिर से उठाना चाहते हैं और ब्लेस करना चाहते हैं। और जैसे लिखा है कि और परमेश्वर किस तरह से ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी भलाइयों का मुकुट पहनाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने गिव अप नहीं किया, परमेश्वर में बने रहे, उस दुख के क्षण में भी परमेश्वर का धन्यवाद किए, उस कठिनाई में भी परमेश्वर का धन्यवाद किए, उस बीमारी के बिस्तर पे भी परमेश्वर की महिमा किए, उस विरोध में भी, उस हालात में भी, उस बुरे हालात में भी परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर एक उत्तम कटनी को देते हैं और वो कटनी के भलाइयों का मुकुट पहनाते हैं परमेश्वर, जिसमें उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को रिसीव करें और कमेंट सेक्शन में आप आमीन करके रिसीव करके उसे ग्रहण करें। उसमें लिखा है भजन संहिता में 65 का 11 लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, इस वर्ष की बात हो रही है, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। उन लोगों के लिए धर दिया है जिन्होंने गिव अप नहीं किया। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वाकई जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, अभी भी उनके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उनको भलाइयों का मुकुट वो पहनाएंगे, उत्तम पदार्थों से भर देंगे। और आइए हम देखते हैं एक उदाहरण को पुराने नियम की। जिस तरह अय्यूब के जीवन में हम जानते हैं कि बहुत सी विपत्तियां आई, शैतान ने बहुत सी विपत्तियां उस पर लाई, और जब उस पर एक एक करके उसके जीवन में लॉसेस होता गया, समस्या आती गई उसके जीवन में, बहुत शांत रहा वो, नम्रता के साथ परमेश्वर में बना रहा वो। लेकिन जब उसके बच्चों का खबर आया कि उनकी मृत्यु हो गई, वो टूट गया, इतना टूट गया कि उसने लिखा है वचन में कि अय्यूब का 1 का 20-21 हम पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़िएगा। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, यानी उसने भागा फाड़ा, एकदम टूट गया वो बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी गिव अप नहीं हुआ। क्या कहा, सीखते हैं इस वचन से, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर इतनी सुंदर बात अय्यूब के द्वारा लिखते हैं कि किस तरह से अय्यूब ने धन्यवाद किया। ये उदाहरण वाकई अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है हम सबों को कि हमें गिव अप नहीं करना है। कई बार शैतान इस तरह के हालात ले आएगा कि अब लगेगा नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतने सालों से मेरा इलाज हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रही, इतने सालों से दुष्शक्तियां अटैक कर रही है, मैं छुटकारे को नहीं पा रही, इतने सालों से मैंने तैयारी की, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने सालों से मैं इसी पोस्ट में हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, इतने सालों से इस परिवार में ये पर्सन है जो अभी तक वो उसका हृदय बदला नहीं, इतने सालों से है कि ये विरोध जो है शांत नहीं हो रही। हो सकता है कोई आपका अधूरा काम है वो पूरा नहीं हो रहा, आप कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन वो हो ही नहीं रहा, तो आप बिल्कुल टूट गए हैं। कई बार बहुत छोटी सी बात होती है, उसमें भी टूट जाता है इंसान और सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता और गिव अप कर देता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ उन लोगों को आशीष दे रहे हैं जो गिव अप नहीं करते हैं, उनके पास अभी भी थोड़ा विश्वास है और उस विश्वास को परमेश्वर उठाना चाहते हैं। और यहाँ भी अय्यूब टूट गया, लेकिन उसने तब भी परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसके बाद इतना दुख होने के बाद उसके जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लोग आए उसके पास, और उन लोगों ने भी जब ताना मारना शुरू किया, तसल्ली तो कोई दिया नहीं, शांति तो कोई दिया नहीं, लेकिन ताना
इनडायरेक्टली मारने लगे और बुरा भला और उसको कहने लगे, लेकिन उसके बावजूद वो गिव अप कर सकता था। परमेश्वर, अब तो कोई नहीं रहा मेरे पास। जो मेरे खास दोस्त थे, जिसपे मैं इतना भरोसा करता था, वो भी अब दूर चले गए। लेकिन तब भी उसने गिव अप नहीं हुआ, वो हियाव नहीं छोड़ा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अय्यूब के 19 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी बुरी हालत में भी वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। और लिखा है, मैं अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद, क्योंकि उसके पूरे शरीर में भी फोड़े हो गए थे, और लिखा है कि नाश हो जाने के बाद मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना पॉजिटिव है, इतने बुरी हालत में भी वो हियाव नहीं छोड़ा। और जब ऐसे हम हियाव नहीं छोड़ते हैं तो सही समय पे हम कटनी को पाएंगे, हम भलाइयों से भरा मुकुट को पाएंगे। और वाकई यह अय्यूब के जीवन में यही हुआ कि उसने भलाइयों से भरा हुआ मुकुट को पाया। इसके अंत के अगर चैप्टर में देखते हैं, अय्यूब का 42 चैप्टर का 12th वर्स, उसमें लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। यानी हर चीज उसको दुगने रूप में उसको लौटाया परमेश्वर ने, उत्तम बरकतों से भर दिया उसको। और परमेश्वर चाहते हैं आज आपको और हमको भी परमेश्वर इसी तरह ब्लेस करना चाहते हैं, यदि हमने हियाव ना छोड़ा हो, यदि हम गिव अप नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो आप गिव अप मत हो, परमेश्वर को मत छोड़ें, परमेश्वर में बने रहें, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से भरते हैं, और उनको, ऐसे लोगों को परमेश्वर धन कहते हैं और उनको समीप अपने आने देते हैं ताकि और ज्यादा ब्लेस करें। जैसे कि भजन संहिता के 65 का 4 में लिखा है, क्या ही धन है वो जिसको तू चुनकर, यानी परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं आप सभी, हम सभी उत्तम पदार्थों से तृप्त हों। इसलिए इस बात को इस नए वर्ष में याद रखिएगा, चाहे जो भी समस्या है, जो भी किसी भी चीजों का आप सामना कर रहे हो, लेकिन हियाव ना छोड़ें, हिम्मत ना छोड़ें, नेवर गिव अप। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी बोझ है, चिंताएं हैं, परमेश्वर पे डालें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त खास तौर से परमेश्वर एक एक प्रियो को आपके हाथ सौंपते हैं। परमेश्वर ब्लेस करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर जितने भी दर्शक हैं जो इस वक्त टूट गए हैं, परमेश्वर उनके हृदय में परमेश्वर कोई विश्वास परमेश्वर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके अविश्वास का उपाय कर, परमेश्वर उनके विश्वासों को फिर से बढ़ा, उनके प्रार्थना में जीवन को फिर से बढ़ा, परमेश्वर आत्मिक जीवन को और बढ़ा। परमेश्वर वो सदा परमेश्वर आप में आनंदित रहे। परमेश्वर आपकी शांति उनके हृदय में वास करे, आपकी तसल्ली वास करने पाए। परमेश्वर शैतान उसे मिटाने ना पाए। परमेश्वर होने दे परमेश्वर भले कार्यों को परमेश्वर हम सब हमेशा करते रहे। परमेश्वर प्रार्थना करते एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर, और उनकी विश्वास की रक्षा कर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त बहुत टूटे हैं, अपनी शांति और तसल्ली से भर। परमेश्वर जो परमेश्वर बहुत ज्यादा निराशा में है, उन्हें लगता है अब अपना अंत कर देना है, सुसाइड करने की इच्छा होती है, तो ऐसे बंधनों से स्वतंत्र कर परमेश्वर। हर सुसाइडल स्पिरिट को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखा लकी दस तरह रखा लको। सभी यूथ को ब्लेस करें परमेश्वर, उनके फ्यूचर के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है परमेश्वर वो पूरी होने पाए। हर एक बच्चों को ब्लेस कर परमेश्वर, और दे हर बुरी संगति से बचा के रखें परमेश्वर, स्वस्थ रखें और आत्मिकता में बढ़ाते जाए परमेश्वर। हर पति पत्नी को ब्लेस करें परमेश्वर, और दे परमेश्वर मिलकर वो सब परमेश्वर दोनों मिलकर आपकी महिमा करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी बंधन परिवार में पाए जाते हैं, जहां काम करते हैं वहां पाए जाते हैं, उन तमाम बंधनों से स्वतंत्र करें। जितने लोग दुष्शक्तियों से ग्रसित हैं उनको पूरी तरह उन टोटकों से, अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र करें। रखा लकी तरह रखा लको। जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ऐसे बंधनों से भी स्वतंत्र करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं परमेश्वर। जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर, उन्हें छू के चंगाई दे। हर एक कैंसर पेशेंट्स को परमेश्वर छू के चंगाई दे। इधर रखा कोरो। जिनको भी ऑक्सीजन की कमी है परमेश्वर यीशु के नाम से ऑक्सीजन का लेवल उनका नॉर्मल होने पाए। ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनका बीपी नॉर्मल होने पाए। डायबिटीज की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से डायबिटीज नॉर्मल होने पाए। और सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन।